21 जून का दिन 2014 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों ने आज का दिन निश्चित किया था योग के लिए। इस पर बहुत सारी बातें अरविंद जी ने भी बताया है आप लोगों को, बाबू सूरज जी ने भी बताया है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात, जून को ही विश्व योग दिवस क्यों निश्चित किया गया? इसके पीछे एक छोटा सा कारण यह है कि साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, सबसे लंबा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज के दिवस का एक विशेष महत्व है। आज का दिवस निश्चित करने वालों के मन में जो विचार आए होंगे, तो निश्चित रूप से ये विचार आए होंगे कि जिस तरह से 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन है, उसी तरह से योग के माध्यम से हम अपना जीवन भी सबसे लंबा कर सकते हैं। इसका विशेष उद्देश्य ये है। इस तरह के आयोजन, इस तरह की सोच विकसित करना व्यक्ति के जीवन में, ग्रामीण अंचल में, जिसका आज का थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस पे लिखा हुआ है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। पूरा पृथ्वी एक है तो सबका स्वास्थ्य भी एक जैसा होना चाहिए। आज के योग दिवस का ये थीम। और अरविंद योगाचार्य जी ने, मुझे याद है कि आज से पूर्व में जब हम लोग यहाँ ग्रामीण गांव में रहते थे या छुट्टियों में गांव आते थे, तो अरविंद योगाचार्य जी 5 लड़कों को, 10 लड़कों को, 20 लड़कों को लेकर के इस तरह का अभियान चलाया करते थे। लेकिन आज वर्षों के बाद इस धरा पर, इस ग्राउंड में जिसमें हम लोगों ने खेला है, इस ग्राउंड पर बैठे हुए मैक्सिमम लोग इस ग्राउंड में खेले हुए, धनंजय भाई है फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद योगाचार्य का अभियान इतना विशाल स्वरूप धारण कर लेगा। एक बड़ी तालियां अरविंद योगाचार्य और सूरज बाबू की बन जाती है। और उन्होंने जो किया है वो आपके आंखों के सामने। अच्छी सोच होती है, अच्छा करने का इरादा होता है, अच्छा आत्मबल अंतर्मन में अगर प्रज्वलित होता है तो स्वरूप इसी तरह का होता है। दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल 5 गांव दे दो, ये पांडव सज्जन आदमी है, ये तुम्हारी बात मान जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या ये उचित है, क्या ये धर्म है? दुर्योधन ने कहा कि मैं भी जानता हूं कि ये धर्म नहीं है, लेकिन अच्छा करने का मन में कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। जीवन में जब अच्छा करने की सोच रखेंगे तो पूरी जीवन भर आप सोच अच्छा पैदा कर लेंगे, अच्छा कर जाएगा, और इसी तरह का स्वरूप विकसित हो जाएगा। मुरैना की धरा जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से विस्तृत हो रही थी, उस धरा को जागृत कर दिया है नौजवानों ने। और मुरैना की माटी पर इन क्षेत्रवासियों को देख करके, इन नौनिहालों को देख करके, जो बच्चे ग्राउंड में खेलने की तो बात छोड़िए, घूमने तक नहीं आते थे, आज योग करने के लिए इस ग्राउंड पर उपस्थित है। तो इतना बड़ा लौ, इतना बड़ा दीपक जला दिया है इन नौजवानों ने। तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ अरविंद जी। कोई कहता है कि बंदगी चाहिए, कोई कहता है कि सादगी चाहिए, कोई कहता है कि आसकी चाहिए, और करो योग रहो नियोग, अगर लंबी तुमको जिंदगी चाहिए। ये आज की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं हमेशा ही बाबू सूरज जी से कहता हूं कि बड़ी अच्छी पंक्ति जो बहुत पहले मैंने इस ग्राउंड पर कहा था, इसी पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आज का ऐतिहासिक आयोजन है, ऐतिहासिक लोग इस ग्राउंड पर, इस पूरे ग्राम क्षेत्र से, पहाड़पुर, गौतमा, टिकम्पा, रहिरौली, तिवारी, ओबरी से हमारे गुरुजी आए हुए हैं। यहाँ पहाड़पुर, बहलोलवा, बहरवा तक के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ ये राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा? अरे उठा धनुष चढ़ा पर तंचा, साफ निशाना मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। जिसका अभियान बाबा रामदेव जी ने जब किया था तो पूरे